मनुष्य के जीवन में बीमारी और समस्या का कारण कितनी बातें हो गई? 2। पहला कारण है मनुष्य किस वजह से बीमार और समस्या में पड़ता है? शारीरिक कारण। और दूसरा कारण क्या है? पाप। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। इस पाप की वजह से ही भूत आता है, पाप की वजह से ही डाकण खाती है, पाप की वजह से ही नजर लगती है, पाप की वजह से ही जादू काम करता है। हालेलुया। जिसके अंदर पाप नहीं है उसको नजर नहीं लगती, जिसके अंदर पाप नहीं है उसको वीर विद्या नहीं खाती, जिसके अंदर पाप नहीं है उसके अंदर शैतान काम नहीं कर सकता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बिंदास कैसे भी कपड़े पहन के आप घूम सकते, सरेआम लेकर खाना, दपाई दपाई खावा खावानी जरूरत नहीं। घेर माथे पेली आण लीजिए ऊंधी करी काली कट टांगवानी जरूरत नहीं, टायर टांगवानी जरूरत नहीं, सोरा ने आई करीने काला टीका भी लगाड़वानी जरूरत नहीं। जरूरत क्या है? पाप को दूर करो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। क्या करो? पाप को दूर। पाप आप दूर कर दोगे तो कोई शैतान नहीं खाएगा, कोई दुष्ट आत्मा नहीं खाएगा, कोई जादू नहीं खाएगा, कोई वीर विद्या नहीं खाएगा, कोई डाकण कोई नहीं खाएगा। आप मर्जी ऐसे घूम सकते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। इसलिए चर्च में जाए तो चर्च के सेवक क्या करे? उसको पाप से धोने का रास्ता बताए, पाप माफी का क्या बताए? रास्ता बताए। हालेलुया। उसको जड़ी बूटी का रास्ता, जड़ी बूटियों के लिए लाखों अस्पताल और लाखों वेद पड़े हुए हैं या नहीं? एक से बढ़कर एक अस्पताल है, एक से बढ़कर एक वेद पड़े हुए जो जड़ी बूटियां देते हैं। हालेलुया। प्रभु के सेवकों को किसके लिए रखा है? पाप क्षमा का रास्ता बताए। हालेलुया। तो प्रभु का सेवक कौन से काम करे? वो पाप की क्षमा कैसे पाए, यीशु मसीह तक कैसे पहुंचे, वहां तक व्यक्ति को पहुंचाए ताकि वो पाप की क्षमा प्राप्त कर ले। क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या किसकी वजह से होती? कितनी प्रतिशत? 95% बीमारियां और समस्या पाप के कारण होती है। हालेलुया। शारीरिक समस्या 1% होती है। शारीरिक समस्या 1%। तो 1% के कारण फालतू ध्यान इधर उधर नहीं भटकाना। 95% समस्या पाप से होती। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। तो पाप की बीमारी कब खत्म होगी? जब पाप आपके अंदर से खत्म होगा। पाप की बीमारी कब जाएगी? जब पाप आपके अंदर खत्म होगा, पाप आपके अंदर से निकलेगा, तब जाके ही पाप की बीमारी खत्म होगी। और पाप नहीं निकलेगा, आप कुछ भी कोशिश कर लो, आपकी समस्या जाएगी नहीं। हालेलुया। और पाप कौन निकालता है? केवल प्रभु। और किसी में ताकत नहीं है पाप को बाहर करे, पाप को धो डाले, पाप को शुद्ध कर दे। दुनिया में कोई दूसरा ईश्वर और मुक्तिदाता नहीं है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तीसरा कारण, लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 26 से 33 कलम। गरासेनियों के देश में पहुंचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर में एक मनुष्य उससे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। वह बहुत दिनों से न कपड़े पहनता और न घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकालने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। यद्यपि लोग उसे साकलों और बेड़ियों से बांधते थे, तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था और दुष्ट आत्माओं से जंगल में भगाए फिरती थी। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, सेना, क्योंकि बहुत दुष्ट आत्माएं उस
उसमें पेट गई है। उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा न दे। वहां पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था, इसलिए उन्होंने उससे विनती की कि हमें उसमें बैठने दे। उसने उन्हें जाने दिया। तब दुष्ट आत्मा उस मनुष्य में से निकलकर सूअरों में गई और वह झुंड कड़ाके पर से झपटकर झील में जा गिरा और डूब मरा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। यहाँ पर लूका 8:26 से 33 कलम में लिखा हुआ कि एक पागल आदमी है। क्या है? सब बोलो क्या है? एक पागल आदमी है और बहुत पागल आदमी। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। बाइबल के शोधकर्ता बताते हैं कि उसमें 5000 से भी ज्यादा भूत घुसे हुए। कितने भूत? बोलो कितने भूत? 5000 से भी ज्यादा भूत उस पागल आदमी में घुसे हुए। हालेलुया। और वो पागल आदमी इतना पागल है कि बाइबल में लिखा हुआ है कि पूरे गांव वालों ने मिलकर उसको पकड़ के देखा तो भी नहीं मान रहा, रस्सियों से बांधा तो भी नहीं मान रहा, सांकलों से बांधा तो भी नहीं मान रहा, पूरे गांव वालों को मारपीट कर रहा और पूरे गांव वाले उससे डरे हुए, उससे इतना खतरनाक। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि जहां पर वो पागल रहता था वहां उस रास्ते से जाना पूरे गांव वालों ने बंद कर दिया। हालेलुया। जाने का रास्ता गांव वालों ने बदल दिया। हालेलुया। इतना खतरनाक पागल, ना तो बांधने से मान रहा, सांकलों से भी नहीं मान रहा, और जो भी उस रास्ते से जाए दिखाई दे पकड़ में आ जाए उनको वो क्या करता? पिटाई करता, पत्थर मारता, लकड़ियां मारता। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो पूरे गांव वाले क्या करे हुए? डरे हुए कि कब वो पागल आ जाए और आक्रमण कर दे, मारपीट कर दे, क्या कर दे। हालेलुया। न केवल लोगों को, वचन में लिखा कि वो अपने आप को भी बहुत पत्थर मारता था, लोगों को भी मारता था, अपने आप को भी बहुत पत्थर मारता था और पूरा खून से लथपथ रहता था। हालेलुया। पूरा खून से लथपथ रहता था। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। इतना खतरनाक पागल। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। अब उस पागल के घर वालों ने उसको ठीक कराने के लिए जैसे हम कोशिश करते हैं, उनके घर वालों ने भी बहुत कोशिश किया। हर व्यक्ति करेगा, किसी का भी घर में कोई बीमार हो जाए तो कोशिश करेगा। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। 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 लेकिन सारी कोशिश करने के बाद में वो ठीक नहीं हो पा रहा। ठीक, वो उनको लेकर बोपे के पास गए। ध्यान से सुनना, उस पागल को ठीक कराने के लिए किसके पास लेके गए? बोपे के पास ले। बोपे ने बहुत बोपाई करी, बकरा भी दिया, जो मांगा वो दिया। थोड़ा बहुत फर्क आ जाता था, कभी कभी बिल्कुल फर्क नहीं आता था, लेकिन वो पागल ठीक नहीं हो रहा। जादूगरों के पास में गया, जो बोला वो करा, लेकिन ठीक नहीं हुआ। हालेलुया। कई देवी देवताओं के पास में भी ले गया, लेकिन ठीक नहीं हुआ। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। उसका पागलपन दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा? बढ़ता ही जा रहा, खतरनाक रूप लेता जा रहा। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। 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 आखिर में सब परेशान हो गए। बीमार तो परेशान है ही, बीमार के घर वाले भी परेशान हैं, और साथ साथ में बोलो कौन परेशान? गांव वाले भी। क्यों परेशान? क्योंकि वो जो इंसान दिखे उससे क्या करता था? मारपीट करता था, पत्थर मारता था, खुद को भी मारता था, दूसरों को भी मारता था। तो गांव वाले इसलिए परेशान थे कि कब ये आ जाए, क्या पता रात को पागल चल के आ जाए, और रात को खाट के ऊपर से तोक कर, तो रात को सोना भी लोगों का हराम हो रहा था। कब पागल गांव में घुसा है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। इतना लोग डरे हुए थे। हालेलुया। हर कोई व्यक्ति चाहता था कि हम ठीक नहीं हो तो कोई बात नहीं, पहले कौन ठीक हो जाए? ये पागल ठीक हो जाए। हर व्यक्ति अपने गांव में नहीं करते, कोई समस्या में आ जाए, चलो थोड़ा थोड़ा रुपया सब उगरावो, फाड़ो करो और करो, इन्हीं हजारों। तो पूरे गांव वाले इस कोशिश में थे कि ये ठीक हो जाए। हालेलुया। लेकिन पागल ठीक नहीं हो रहा था। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। सब हार गए, गांव वाले हार गए, परिवार वाले हार गए, पागल भी हार गया, सब परेशान हो गए, लेकिन वो ठीक
तब वचन में लिखा एक समय पर वो कब्रिस्तान में रहा करता था। एक समय प्रभु यीशु मसीह गए। जिस रास्ते पर कोई लोग नहीं जाते थे वहां कौन गया? प्रभु यीशु मसीह उस रास्ते से गए जहां वो पागल रहा करता था। हालेलुया। लोगों ने सोचा आज ये लपेटे में आने वाले हैं। सब गांव वाले क्या इंतजार कर रहे थे? आज ये लपेटे में ये गरु वापसी, आज गरु ने सेला आज वेला पड़वाना है आनंद। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। और सेलाई ते समक भी लगती थी, क्या सेलाई खबर थी कि यहाँ खतरनाक पागल रहे। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह गए और वचन में लिखा कि वो पागल दौड़कर यीशु मसीह के पास में आया और गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। दौड़कर आए तब तो सेलू को लग रहा था अब भी ऊपर पड़ेगा, अब भी हमको मारेगा, लेकिन आकर वो प्रभु के चरणों में गिरा और गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर के पुत्र, तू समय से पहले मुझे पीड़ा देने के लिए क्यों आया, या मुझे दुख ना दे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। यीशु मसीह ने उसको डांटा और बोला निकल जा। उसने बोला जा रहा हूँ, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मेरी इच्छा है कि कहाँ भेज दो, सुअरों में भेज दो। यीशु ने सुअरों में भेज दिया और वो सुअर भी मर गए और वो भी डूब गया उस पानी में। हालेलुया। और पागल बिल्कुल ठीक हो गया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अब लोगों के जीवन में बीमारी और समस्या का तीसरा कारण हम जानना चाह रहे हैं। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो इस आदमी के अंदर कौन घुसे हुए थे? भूत। बोलो कौन घुसे हुए थे? और भूतों के कारण, दुष्ट आत्माओं के कारण, अंधकार की शक्तियों के कारण ये क्या हो गया? पागल। किसके कारण हो गया? भूत, दुष्ट आत्माएं, अंधकार की ताकतों के कारण ये क्या हो गया? पागल। हालेलुया। हालेलुया। और उससे बचने के लिए, ठीक करने के लिए ये बोपों के पास भी जा रहे हैं, जादूगर के पास भी जा रहे हैं, देवी देवता के पास भी जा रहे हैं और अस्पताल जा जाके शॉट भी लगा रहे। पागलों का क्या इलाज दुनिया में? शॉट। अस्पताल में जाओ, डॉक्टर क्या करेंगे? शॉट लगाएंगे। अब वो पागलपन से ठीक करने के लिए क्या कर रहे? शॉट भी लगा रहे, लेकिन कोई भी असर नहीं हो रहा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, क्यों वो आदमी ठीक नहीं हो रहा? वो आदमी ठीक क्यों नहीं हो रहा? जबकि उनको पता है कि इनके अंदर भूत घुस गया। कई बार अपन को नहीं पता, क्योंकि भूत नाटक करता, भूत के नाटक से समझ में आ जाता है इसके अंदर कौन घुस गया? भूत घुस गया। हालेलुया। भूत घुस गया मतलब पागल हो गया। एक बार हमारे प्रार्थना टावर में एक जवान लड़का पढ़ाई करने गया और वहां से ही पागल हो गया। अब पागल हो गया तो क्या बोले? इंडिया, INDIA, इंडिया मतलब भारत, भारत मतलब देश, देश मतलब इंडिया, आई का मतलब लव यू। 24 घंटा ऐसे बोला करे, मतलब एक सेकेंड भी बंद रहने तैयार, दिन और रात शुरू और ऐसे अलग अलग शब्द बोला करे। बोलो यीशु मसीह की। कोई नींद नहीं, कोई खड़ा भी नहीं रहे, ऐसे ही फिरता जाए, ऐसा बोला करे। अब भूत के लक्षण दिख रहे हैं कि इसके अंदर कौन घुस गया? भूत घुस गया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, तीसरा जो कारण है इंसान के अंदर बीमारी और समस्या आता है, उसका कारण है दुष्ट आत्माएं, भूत, शैतान की शक्तियां। शैतान की शक्तियों के कारण लोग बीमार होते, शैतान के जादू के कारण लोग बीमार होते, अंधकार की दुष्ट आत्माओं के कारण लोग क्या होते? बीमार और समस्या में पड़ते। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अब उस शैतान की शक्तियों से ठीक करने के लिए व्यक्ति जादूगर के पास भी जाते, बोपों के पास जाते, देवी देवता के पास भी जाते, और उनको लगता है पागल हो गया तो अस्पताल में जाके शॉट भी मारते। हालेलुया। लेकिन फिर भी ठीक नहीं होता। क्यों ठीक नहीं होता है? कारण यह है मेरे प्रियो, इस दुनिया में, पूरी दुनिया में, धरती और आकाश में 2 शक्तियां काम करती हैं। कितनी शक्तियां? पूरी दुनिया, धरती, आकाश और पाताल। कितने लोग हैं इस दुनिया में? मेरी तरफ देखो। इस दुनिया में कितने लोग हैं? 3 लोग। एक स्वर्ग लोक, धरती लोक, पाताल।
सब बोल। और बाइबल बताती तीनों लोकों में दो शक्तियां राज करती। इन तीनों लोकों में कितनी शक्तियां राज करती? दो। हालेलुया। एक सबसे बड़ी ताकत है, शक्ति मतलब ताकत, उसका नाम है त्रिएक परमेश्वर। सबसे बड़ी जो ताकत है राज करने वाली, सबसे बड़ी, उसका नाम क्या है? त्रिएक परमेश्वर। त्रिएक, सब बोलो त्रिएक। त्रिएक का मतलब पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। हालेलुया। उसके बाद में जो 2 नंबर की शक्ति है उसका नाम है भूत। क्या है? भूत मतलब बाइबल में बोलते हैं शैतान। ये 2 शक्तियां तीनों लोकों में काम करती। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। अब भूत से बड़ा एक ही है, भूत से बड़ा एक ही है। इसके अलावा भूत से बड़ा कोई नहीं। हालेलुया। तो भूत 2 नंबर की शक्ति है। कितनी? हालेलुया। दुनिया में कितनी ताकतें काम करती? 2। एक तो त्रिएक परमेश्वर। हालेलुया। बोलो कौन सा? जिसका नाम है सर्वशक्तिमान। हालेलुया। और दूसरी ताकत कौन है? भूत, शैतान। हालेलुया। अब शैतान परमेश्वर से ही कम है, परमेश्वर से ही डरा हुआ। वचन में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर इसको क्या करा? हराया। शैतान किसके सामने कमजोर है? प्रभु यीशु मसीह के सामने ही कमजोर है। प्रभु यीशु मसीह से ही डरता है। प्रभु यीशु मसीह ही उसको निकाल सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह ही उसको बांध सकते। इसके अलावा भूत के आगे किसी की नहीं चलती। भूत के आगे प्रभु यीशु मसीह की ही चलती। हालेलुया। इसके अलावा भूत न तो किसी से डरता है, न किसी की परवाह करता है। हालेलुया। मामूली नहीं है भूत, छोटा नहीं है, एरा गेरा नहीं है कि तुम्हारी एक कुकड़ी खा के तुमको छोड़ दे। तुम्हारी पूरी मानव जाति की कुकड़ियां भी खा जाए तो भी वो आपको छोड़ने वाला नहीं है। वो बहुत बड़ा है। हालेलुया। तुम क्या चाह रहे? एक कुकड़ी खाओ और जाओ। वो बोलता है मैं तुम्हारे समान बेवकूफ थोड़ा हूं कि सस्ते में निपट जाऊं। हालेलुया। हालेलुया। मैं इतना बेवकूफ थोड़ा हूं कि चाय में अंगुली डाल के यूं करो और मैं उसे थोड़ी सी बूंद लेके मैं तो तुमको खाऊंगा। मैं चाय के इस छींटे से काम चलने वाला, तुम्हारी कुकड़ी से चलने वाला। मेरा मकसद है तुझे खाऊं, तेरे आदमी को खाऊं, तेरे बच्चों को खाऊं, तेरी पूरी पूरी को खाऊं। मैं तो वहां तक सोच रहा पूरी मानव जाति को खा जाऊं। और तू क्या खिलाना चाहता है मेरे को? कुकड़ी नहीं, एक चाय का छींटा नहीं, जरा सा घी अंगारों के ऊपर डाल के जरा सा बोले खाओ। मैं तो तुमको खाना चाहता हूं। हालेलुया। शैतान का खाने का टारगेट हमारा जीवन, मानव जाति नरक में ले जाना। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बोलो शैतान बहुत बड़ा है। ऐसे करो, शैतान बहुत बड़ा है, भूत बहुत बड़ा है, परमेश्वर से छोटा है। हालेलुया। हालेलुया। वो किससे डरता है? प्रभु यीशु मसीह उसको डराते हैं, प्रभु यीशु मसीह ही उसको निकालते हैं, प्रभु यीशु मसीह ही उसको बांध देते। इसके अलावा किसी की भी वो परवाह नहीं करता, किसी से वो डरता नहीं, क्योंकि उससे आगे कोई है ही नहीं। वो तो एक प्रकार से कहो तो यीशु मसीह के बाद में दूसरे नंबर का राजा। नहीं बोलते मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, सरपंच और उप सरपंच। हालेलुया। तो आप बोल सकते हैं, दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, परमेश्वर और उप परमेश्वर बोल सकते हैं उसको। हालेलुया। परमेश्वर और उप परमेश्वर के बराबर है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अब जो परमेश्वर के बाद 2 नंबर की शक्ति, उसको भोपाई करके भूत को निकाल नहीं सकता, क्योंकि भूत भोपे से करोड़ों गुना बड़ा है। समझ रहे ना? समझ रहे? भूत भोपों से करोड़ों ने खरबों गुना बड़ा है। समझिए। इसलिए भोपा की बस की बात नहीं है कि वो भूत निकाले। अगर भोपा पाए जाई ना आप भूत कडाड़ी रिया
तो पोपान भी गलती, आपड़ी भी गलती, क्योंकि भूत बहुत बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। इतने तमे देख क्या कहना, पोपा पोपाई करता करता मरी जाए, तीजा हाउ करता करता પછી વાસ માંદા થઈ જાય, हाँ वाटी जाता मरी जाए। क्यों? क्योंकि वो भूत बोलता है कि तुम्हारे बस का मामला, तुम मुझे नहीं निकाल सकते। हालेलुया। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। हालेलुया। तो भूत परमेश्वर के बाद 2 नंबर की शक्ति है। हालेलुया। भोपा उसको निकाल नहीं सकता, जादूगर उसको एक जरा सा ऊंची आवाज में बोल नहीं सकता, निकालने की तो दूर की बात है। भूत ने हम नजर काढ़ी नहीं देखी सके, पोपो और जादूगर जो नजर भी तेज हिम करी डोला फाड़ी नहीं देखी सके, वो काढ़े हूं करी ऊंची आवाज में इतना बोल नहीं सकता भूत के सामने। समझी रहा, समझी रहा। भोपे की और जादूगर की औकात इतनी नहीं है कि भूत के सामने ऊंचे शब्द से बोले, आंखें फाड़ के आंखें दिखाए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि भूत बहुत बड़ा है, भूत की दुष्ट आत्मा बहुत बड़ी है, बहुत खतरनाक है। हालेलुया, हालेलुया। उसको कोई निकाल नहीं सकता। धरती के ऊपर कोई मनुष्य, कोई भोपा, कोई जादूगर उसको निकाल, वो बड़ा है। बड़े आदमी को कौन निकाल सकता? उससे भी बड़ा कलेक्टर को कौन बोल सकता है ऐसा कर देना, फलाना कर देना? कौन बोल सकता? कलेक्टर से बड़ा बोल सकता। कलेक्टर से बड़ा कौन होता? आयुक्त। कौन होता? तो आयुक्त कलेक्टर को फोन करके बोल सकता कि फलानी जगह जाके वहां लाइट लगवा के आओ। आयुक्त बोल सकता, लेकिन कलेक्टर को तहसीलदार नहीं बोल सकता, ए कलेक्टर बगदुरा में जाके 10 लाइटें लगा दे। बोल सकता क्या? नहीं बोल सकता। कलेक्टर से बड़ा बोल सकता। हालेलुया। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो भूत को तू निकल जा, तू इसको छोड़ दे, कौन बोल सकता? भूत से बड़ा। समझ में आ रहा? बढ़िया। भूत से छोटा वो, उसको निकल जा, इसको छोड़ दे, इसके घर में शांति दे दे, तू जैसे तैसे करके जा, नहीं बोल सकता। क्योंकि बड़े आदमी को बोलने की किसी की औकात, और भूत से बड़े कितना है? बोलो, भूत से बड़ा कौन है? एक है जिसका नाम है प्रभु, प्रभु यीशु। एक ही भूत से बड़ा है। हालेलुया। और वो बड़ा ही उसको बोल सकता, तू निकल जा, तू इसको छोड़ दे, तू यहां आ नहीं सकता। कौन कह सकता? केवल प्रभु यीशु। बहुत सरल तरीका मेरे प्रिय, ये अकल तुम्हारे समझ में आ जाएगी तो जिंदगी भर यीशु मसीह को नहीं छोड़ोगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। ये समझ में आ गया तो आप कभी भी यीशु मसीह को छोड़ोगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और ये समझ में आ जाएगा तो तुम चर्च में आना बंद होके फिर बोपा ने आगे पोग लांबा दरी जिंदगी में कदड़ो बोगा कड़ा मन गिरजा में आता बंद थी फांसा पो पपाई जाए, फांसा पोग लांबा दरी बही जाए, डोरी दड़ दो, आका पाती उतार दो। क्योंकि उनको नहीं पता है कि वो कैसी ताकत को छोड़कर आए हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने लिखा, उसने उस दुष्ट आत्मा को क्या करा? डांटा। उस शैतानी शक्तियों को पागल के अंदर जो पागल करके बैठी थी उसको क्या करा? डांटा, डराया, धमकाया, निकल यूं बोला। और वो क्या करा? जाइयो साहब, जैसे अभी बोल रहा था, जाओ, रवाना हो गया। हालेलुया। क्यों ऐसा बोलता? लिखा मेरे नाम से दुष्ट आत्मा था। क्यों बोलता? क्योंकि यीशु उस दुष्ट आत्मा से, उस भूत से सबसे बड़ा है। हालेलुया, सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। तो शैतानी शक्तियां, भूत की ताकतें किससे डरती? प्रभु यीशु से। हालेलुया, क्योंकि उनसे बड़ा केवल प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। इसके अलावा वो किसी की सुनती तक नहीं, किसी की परवाह भी, किसी से डरती भी, किसी का कहना तक नहीं मानती वो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो तीसरा जो कारण है मनुष्य के जीवन की समस्या का और बीमारी का है, वो है शैतान की शक्तियां। हालेलुया। शैतान की शक्तियां, शैतान की ताकत के कारण इंसान बीमार होते हैं और इंसान समस्या में पड़ते हैं। हालेलुया। एक भाई पागल हो गया
और पागल होके क्या क्या नाटक करता, उसकी पत्नी को क्या क्या बोलता, उसकी पत्नी को मारता और उसकी पत्नी को बोले मेरे को तू चाहिए ही नहीं। क्या है? उसके लिए प्रार्थना शुरू करा। हमने जैसे ही प्रार्थना करा उसके अंदर से भूत बोला, बोले इसकी पत्नी दोनों के बीच में झगड़ा मैं कराता हूं, इसकी पत्नी को छोड़ दे ऐसा भी मैं ही बोलवाता हूं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो मनक हूं बातें करे पता, अरे कह रहा है पढ़नी जा एम कहीं सोरो पढ़ना दी दो जबरदस्ती, इतरे के गमती नहीं कह रहा है पढ़ना दी इतरे गमती नहीं, हम नहीं कहते कौन बोला रे? भूत बोला रे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। एक व्यक्ति को पथरियों की बीमारी होगी, 19 पथरियां। कितनी? छोटे से लड़के में 19 पथरियां हो गई। सोनोग्राफी करा तो सोनोग्राफी में 19 पथरियां बताई। बच्चे बहुत परेशान, ले जाके बांसवाड़ा भर्ती किया, बांसवाड़ा से उदयपुर भर्ती किया। ओ हालेलुया। डॉक्टर बोले इतनी पथरियां तो हमने कभी देखी नहीं, और ये हमारे अस्पताल में इलाज नहीं हो सकता था, अहमदाबाद ले जाओ या जयपुर ले जाओ, वहां जैसे से इलाज हो तो ठीक, नहीं तो ऊपर वाला जानी। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। फिर किसी ने बताया और प्रार्थना टावर में आए, हमने प्रार्थना करी तो दुष्ट आत्मा शैतान शक्ति बोले ये पत्थरियां पैदा करने वाला मैं हूं। कौन है? मैं हूं। अब वो अहमदाबाद क्या अमेरिका भी ले जाकर उसको भर्ती कर दो तो वो पथरियां कोई खत्म कर, सारी पथरियां निकाल दो, बोले 19 निकालोगे 19 की डबल कर दूंगा। हालेलुया। कभी कोई ठीक हो, क्योंकि किसकी की वजह से वो बीमारी? शैतान की वजह से। बोलो किसकी वजह से? शैतान की वजह। वो बच्चा उसकी मां लेकर आई, प्रार्थना करी, 19 पथरियों वाला बच्चा आराम, अब बढ़िया जी रहा है, खा रहा है, घूम रहा है। क्यों आराम मिला? क्योंकि उसकी बीमारी का कारण क्या था? शैतान की शक्ति। हालेलुया। आप समझ पा रहे मेरी बात को? हालेलुया। तो शैतान की शक्ति के कारण, शैतान की दुष्ट आत्माओं के कारण, अंधकार की ताकतों के कारण इंसान बीमार होते, और अंधकार की ताकत सब कर सकती। तो दुष्ट आत्मा और शैतान की शक्तियां सभी प्रकार की बीमारियां पैदा करती है। हालेलुया। अब लगेगा, तुमको लगेगा कि यह बीमारी दवाई जैसी है। कैसा लगेगा? अब सोनोग्राफी करोगे पथरियां दिखेगी, कोई भी डॉक्टर कहेगा पथरियां है ऑपरेशन करो, क्योंकि सोनोग्राफी में आ रही। हालेलुया। बहनों को बच्चे नहीं होते, जांच करते हो, डॉक्टर रिपोर्ट करते दिखा, अरे तो इनके बच्चेदानी खराब है, बच्चेदानी निकाल दो। और कई बहनों की बच्चेदानी निकाल दी, बोले बच्चेदानी क्या हो गई? खराब हो गई। लेकिन वो बच्चेदानी खराब करी किसने? शैतान। बच्चेदानी निकालने के बाद में भी ऐसी कैसी समस्या? एक बहन आई, बच्चेदानी तो खराब हो गई, यूं कह निकाल दी। बच्चेदानी निकालने के बाद और समस्या बढ़ गई। पहले तो और भी खाली दर्द होता था, लेकिन बच्चेदानी निकालने के बाद में पूरी सूज गई, पूरा पेट सूज गया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो कौन बीमार करता? दुष्ट आत्मा। इधर ध्यान दो मेरे प्रियो। हालेलुया। तो तीसरा जो कारण है वो क्या है? दुष्ट आत्मा। बोलो क्या है? और दुष्ट आत्मा के कारण या शैतान के कारण कोई बीमारी हमारे जीवन में है तो हमको बोपू के पास समय खराब नहीं करना, क्योंकि शैतान को केवल कौन निकालता? प्रभु। इसके अलावा किसी में शक्ति, किसी में ताकत, किसी में सामर्थ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जब हमें पता चल जाए कि बीमारी शैतानिक है तो हमें अस्पताल में समय खराब नहीं करना, पैसा खराब नहीं करना। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। पाप की बीमारी का इलाज भी प्रभु यीशु मसीह है, शैतानी बीमारी का इलाज भी प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि पाप की क्षमा भी केवल कौन करता? प्रभु यीशु। और शैतान को भी कौन निकाल सकता? प्रभु यीशु। और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले और सेवा करने वाले सेवक। हालेलुया। हर एक जन जो वचन के अनुसार जीता है, वचन में लिखा कि मुझसे पर विश्वास करने वाले क्या करेंगे? बीमारों को चंगा करेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हालेलुया। विश्वास करने वाले और वचन का पालन करें, विश्वास करें और वचन का पालन करे, प्रभु यीशु मसीह के समान चले, वो व्यक्ति दुष्ट आत्मा को निकालेगा, वो दुष्ट आत्माओं को क्या करेगा? बांधेगा। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो पाप की बीमारी की समस्या का समाधान भी कौन है? प्रभु यीशु। और शैतानी बीमारी के समाधान भी कहाँ है? प्रभु। हालेलुया।
शैतान की शक्तियों के कारण आपके जीवन में समस्या और बीमारी है तो आपको आंख मिच कर किसके पास चले जाना? प्रभु यीशु के पास। बोलो किसके पास? हालेलुया, हालेलुया। 95% समस्या किसके कारण होती? पाप की वजह से। 95% इंसानों में समस्या किससे आती? 1% समस्या आती है शारीरिक कमी, खान पान, देख रेख, पहनना ओढ़ना, खाना पीना, ये 1%। तो 95 पाप के कारण हो गया, 1% जोड़ दिया, कितना हो गया? 96। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। और 3% समस्या आती है शैतान से, होती है शैतान से। 95% किससे होती है? पाप से। 1% किससे होती है? शारीरिक कमी। हालेलुया, हालेलुया। ये मैं क्यों बता रहा हूं? ताकि आप जिसके कारण ज्यादा दुख आता उस पर ज्यादा काम करो। सही है गलत? झाड़ू काढ़े काढ़े कसरो આવી જાય, झाड़ू काढ़े काढ़े कसरो આવી જાય, તમે पतो करવો पड़ेगा कि कणी मेरे तो को ज्यादा आवे। समझ रहे ना? समझ रहे? ये मिट्टी और ये कचरा ज्यादा कहां से आ रहा? आप उस दरवाजे को बंद कर दो तो कचरा नहीं आएगा। तो मनुष्य के जीवन में समस्या और परेशानी ज्यादा, बीमारी कहां से आती है? भूत नहीं, पाप के कारण। इसका मतलब आप पाप पर काम करना शुरू करो, पाप को छोड़ना शुरू करो, पाप के ऊपर जय पाना, तो 95% सुखी हो जाओगे। हालेलुया। कितना प्रतिशत? और 1% सुखी किससे होते हैं? साफ सफाई पर, खान पान पर। 1% सुखी हो जाओगे। 96 हो गए। 3% शैतान की शक्तियां काम करती। तो शैतान की शक्ति पर जय कैसे पाए? यीशु मसीह को पकड़े रखो, थामे रखो, और यीशु बोले ऐसा करो, तो 3% भी जय पा जाओगे। हालेलुया, बोल। व्यवस्था विवरण 28:15 से 19। यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों को पालने में जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। अर्थात तू शापित हो, तू नगर में शापित हो, तू खेत में शापित हो, तेरी टोकरी और तेरी कठौती शापित हो, तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गायों और भेड़ बकरियों के बच्चे शापित हो, तू भीतर आते समय और शापित हो तू बाहर जाते समय। हालेलुया। बहुत 3 अध्याय 16 से 19। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी, तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और उटकटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो यहाँ पर हम व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में और उत्पत्ति के 3 अध्याय में हमने परमेश्वर के वचन के बारे में सुना और पढ़ा है, जहाँ पर लिखा गया है कि परमेश्वर ने बोला है कि जो लोग मेरे कहलाते हैं, जो लोग मेरे कहलाते हैं, जिसको मैंने बनाया है, मानव बनाया है, मनुष्य बनाया है, मेरा आत्मा जिसके अंदर डाला है, वो इंसान मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करेगा, मेरा कहना नहीं मानेगा, मैं जैसे बोलूं ऐसा नहीं चलेगा, तो परमेश्वर का कलाम बताता है उसने हव्वा को श्राप दिया, आदम को श्राप दिया। हालेलुया। कैन को श्राप दिया, कैन को भी उसने श्राप दिया। कैन ने उसके भाई को मार डाला, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। उसने कैन को श्राप दिया कि तू धरती के ऊपर क्या है, पटकता रहेगा। हालेलुया।
आदम को श्राप दिया कि तू क्या करेगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और तेरी मेहनत जितना करेगा इतना फल नहीं मिलेगा और तेरी भूमि तेरे लिए कांटे उग जाएगी। हालेलुया। औरत को श्राप दिया कि तेरी पीड़ा बढ़ती जाएगी और तू आदमी की गुलामी करेगी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। आगे हम देखते कि परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या कहता है कि तुम मूर्ति पूजा ना करना, तुम मेरा नाम व्यर्थ मत लेना, तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, और यदि कोई मुझे छोड़ के दूसरों को ईश्वर करके मानेगा, मूर्ति पूजा करेगा, चांद सूर्य जमीन आसमान तारा मंडल को पूजेगा, हालेलुया, तो वचन में लिखा कि मैं उसकी क्या करूंगा, 10 पीढ़ियों का मैं बेरी बन जाऊंगा। हालेलुया। उसके पोते और परपोतों का भी मैं क्या बन जाऊंगा, बेरी बन जाऊंगा, और उनको क्या दूंगा, श्राप दूंगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो सोता जो कारण है, बाइबल में समय समय पर वचन में लिखा कि मिस्र के लोगों के ऊपर परमेश्वर ने पीड़ा भेजी, मतलब श्राप के कारण विपत्तियां भेजी। हालेलुया। मिस्र देश के ऊपर परमेश्वर ने क्या भेजी, विपत्ति, 10 विपत्ति भेजी, और 10 विपत्तियों के द्वारा मिस्रियों को मारा, मिस्रियों का नुकसान करा। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि मिस्र से इस्राएली लोग कनान जाने के लिए निकले, और परमेश्वर के इस्राएली लोगों ने समय समय पर परमेश्वर की बात को नहीं माना, तो परमेश्वर ने क्रोध के रूप में, श्राप के रूप में अलग अलग सजा दी, और इस्राएली लिखा कि रास्ते में मर गए, और पहली पीढ़ी कनान नहीं जा पाई। हालेलुया। कौन सी पीढ़ी कनान में गई, दूसरी पीढ़ी गई, पहली पीढ़ी सब मर गई। किस वजह से, श्राप के कारण। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अभी हमने देखा कि कोरोना वायरस आया था, बहुत खतरनाक बीमारी आई थी, लोग बोलने को तैयार नहीं, मिलने को तैयार नहीं। परमेश्वर का वचन कहता, जब जब जो इंसान परमेश्वर ने बनाए वो ईश्वर का कहना नहीं मानते, तो परमेश्वर क्या देता, श्राप देता है। हालेलुया। क्या देता, वचन में लिखा कि नई नई बीमारियों को वो भेजेगा, संकट भेजेगा, विपत्तियां भेजेगा। भजन संहिता में लिखा कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहता वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। हालेलुया। कोई महामारी रात और दिन दोपहर में उड़ने वाला कोई रोग भी तेरे पास नहीं आएगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो चौथा और आखिरी कारण है मनुष्य की बीमारी का और समस्या का, वो है श्राप। परमेश्वर का चौथा जो कारण है मनुष्य की बीमारी और समस्या का, वो क्या है, परमेश्वर का श्राप। सब बोलो, परमेश्वर का परमेश्वर का श्राप। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं या नहीं भी आते हैं, हालेलुया, इसमें दोनों प्रकार के लोग होते हैं, जो एक तो यीशु मसीह को मानने वाले, एक यीशु मसीह को नहीं मानने वाले लोग। हालेलुया। दोनों प्रकार के लोग परमेश्वर की बात को छोड़कर अति विरोध में जाते हैं, अति विरोध में जाते हैं और परमेश्वर का कहना नहीं मानते हैं। तब परमेश्वर क्या डालता है, श्राप डालता। हालेलुया। बोलो, क्या डालता। और श्राप के कारण बीमारियां, और श्राप के कारण घर में परिवार में समस्या आती है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे। और श्राप की वजह से बीमारी और समस्या आती है, तो उस श्राप को कौन हटा सकता। लोगों को पता नहीं श्राप कौन देता, ये पता नहीं, तो लोग क्या करते हैं, श्राप कौन दूर करता, ये पता नहीं। हालेलुया। तो बहुत से लूटने वाले लूट जाते, बोले तेरे को तो शनि नड़ रहा। कौन नड़ रहा, शनि। कोई कहता तेरे को तो बृहस्पति लूट रहा। अलग अलग लोग कहते तेरे को केतु आडे आवीरियन, कोई के विषु आडो आवीरियन, कोई के दाहुल आडी आवीरी। हालेलुया। कोई कहती 12-20 थाते आडा आवीरिया। हालेलुया। अलग अलग प्रकार की लोग बातें करते। ये क्या है, ये श्राप है। क्या है ये, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो श्राप देने वाला एक ही है इस दुनिया में, जो श्राप देता वो कौन है, परमेश्वर। हालेलुया। और कब श्राप देता है, जब ईश्वर के लोग ईश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं और उसके विरोध में काम करते, उसके। हालेलुया।
परमेश्वर ने इजरायलियों को बोला अविश्वासों के साथ शादी मत करना। क्या बोला? अविश्वासों के साथ शादी, ना तो लड़की लाना ना छोकरी, ऐसा बोला। लेकिन इजरायलियों ने लड़की लाए भी और अपनी छोरियां दी भी। लिखा कि बहुत से लोगों को परमेश्वर ने श्राप दे के मार डाला। हालेलुया। उनके तुम कार्यक्रम, देवी देवताओं के कार्यक्रम में मत जाना, मेलों में मत जाना। इजरायली लोग गए और मेलों में जा जाके मूर्तियां लेकर आए, परमेश्वर ने इजरायलियों को मार डाला। हालेलुया। जब परमेश्वर के बनाए हुए लोग परमेश्वर के खिलाफ काम करते, परमेश्वर ने बोला तुम झगड़ा मत करना, उसके बाद में भी झगड़ा करते, इसका मतलब किसके खिलाफ काम कर रहे? हालेलुया, हालेलुया। चोरी ना करना तो भी चोरियां कर रहे, झूठ ना बोलना तो भी झूठ, तो किसके खिलाफ काम कर रहे? परमेश्वर के खिलाफ काम करते। और जब परमेश्वर के खिलाफ काम करते तो परमेश्वर क्या देता? श्राप देता। हालेलुया। तो परमेश्वर का श्राप बीमारी के रूप में भी आता है, परमेश्वर का श्राप गरीबी के रूप में भी आता है, परमेश्वर का श्राप कर्जे के रूप में भी आता है। उसके कई रूप होते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। तो यदि परमेश्वर ने श्राप दिया है तो दूर भी कौन कर सकता है? परमेश्वर ही कर सकता है। लेकिन कब दूर करेगा? जब तू मेरे विरोध में काम करना बंद कर दे, मेरे विरोध में चलना बंद कर दे, तो मैं तेरे श्राप को क्या करूंगा? हटा दूंगा। लिखा कि मैं सारे श्राप को किस में बदल दूंगा? आशीष में बदल। हालेलुया, हालेलुया। तो एक मनुष्य के जीवन में ये 4 कारण होते। ये मनुष्य के जीवन में, मेरी तरफ देखो, चर्च में यही गलती होती, लोग वचन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। उनकी खोपड़ी में यही रहता है कि बोलने वाला कब बंद होए और हमारे माथे पर हाथ कब रखे। तो उनका ध्यान पूरा फोकस कहाँ है? हाथ रखने पर। कहाँ है? हालेलुया। अब मैं इस वचन का महत्व बताता हूं। कितने कारण हो गए? मैंने हाथ ऊंचा करा इसलिए आप भी करो, ताकि आप जग जाओ और शैतान सो जाए। सोए तो कौन सोए? बोलो कौन सोए? शैतान सोए मैं जगूं, ऐसा बोलो। शैतान सोए और मैं जगूं। हालेलुया। तो मनुष्य के जीवन की समस्या के कितने कारण हैं? बीमारी के कितने कारण हैं? नीचे कर दो। पहला कारण है शारीरिक कारण। शारीरिक कमी पेशी के कारण बीमारी और समस्या आती है। हालेलुया। दूसरा कारण क्या है? पाप। बोलो दूसरा कारण क्या है? पाप। तीसरा कारण क्या है? शैतान। और चौथा कारण है परमेश्वर का श्राप। और परमेश्वर का श्राप उन लोगों पे काम करता है जो ईश्वर के खिलाफ जाते। ईश्वर के हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई बेटा बाप के खिलाफ जाए तो क्या करता बाप? हैं? क्या करता है? एक्शन लेता। या खिलाफ यदि कोई बेटा जाता है तो जगह वे तो भी नहीं कमावा नहीं आली। सही है गलत बात? क्यों ऐसा एक्शन लिया उसने? क्योंकि वो बाप के विरोध में काम करे। हालेलुया। कह रहा 5 डोबिये थे भी सा पीवारू दूध नहीं मिले, टापरे टापरे फलते बड़े गिलास दूध डाल दे जो। कह रहा कितनी है? 5 डोबिये है ते भी बड़ी बोकड़ियां दूध ले वारू तीजाम टापरे जाबू पड़े। हालेलुया। क्यों ऐसा दिन देखना पड़ा? बाप के विरोध में गया। हालेलुया। तो परमेश्वर के विरोध में जब हम जाते हैं तो वो भी हमें श्राप देता है। हालेलुया। और श्राप से बचने के लिए उसके विरोध में जाना बंद कर दो, परमेश्वर दिए हुए श्राप को किसमें बदल देगा? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। ये 4 कारण है जो हमारे जीवन में बीमारी और समस्या को लाता। और ये 4 कारण हम दूर कर देंगे तो 100% कैसे रहेंगे? सुखी। कैसे रहेंगे? सबसे ज्यादा समस्या कौन पैदा करता? पाप। शरीर कितना पैदा करता? 1%। शैतान कितना पैदा करता? 3%। शैतान कितना करता? 3%। और परमेश्वर श्राप कितना देता? 1। इसका मतलब बर्बादी ज्यादा कौन लाता है? पाप। इसलिए पाप को बिल्कुल सब बड़ी ध्यान से, हालेलुया, जरा भी उसको टिकनी मत दो। जहां दिखाई दे वहां उसको साफ कर डालो। हालेलुया। बोलो। अब हमें परमेश्वर के भवन में आते हैं, भक्ति करने आते हैं, तो सबसे ज्यादा जो ताकतवर है
हमारे जीवन को आजाद करने के लिए वो क्या है? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। चर्च में जितने भी लोग ज्यादातर आते हैं जानकार नहीं होते हैं, इसलिए वो क्या किस पे ज्यादा वजन देते, ज्यादा ध्यान प्रार्थना पर देते हैं। हालेलुया। लेकिन पवित्र शास्त्र बताता है मेरे प्रियो कि आपको जो छुड़ाता है वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन। हालेलुया। प्रार्थना केवल आपको आराम करती है। क्या करती है? आराम मतलब ऊपर ऊपर ठीक करती। प्रार्थना क्या करती है? बोलो, प्रार्थना क्या करती है? ऊपर ऊपर ठीक करती है। हालेलुया। और वचन है वो आपकी जड़ से समस्या को खत्म करता है। हालेलुया। प्रार्थना केवल क्या करती है? ऊपर ऊपर आराम देती है, लेकिन वचन है वो जड़ से बीमारी ठीक करता, समस्या ठीक करता। अब आप बताओ, आपको कौन सा इलाज चाहिए? मतलब वचन नहीं कह सकते, मैं जो पूछना चाह रहा हूं कौन सा इलाज चाहिए? ऊपर ऊपर वाला चाहिए या जड़ से समस्या खत्म करानी? जड़ से समस्या खत्म करानी है तो आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान दो और वचन के अनुसार काम करो। जड़ से समस्या खत्म होगी, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन खाली प्रार्थना पर टिके रहोगे, खाली दुआ कर देता हूं तो माते माते तसल्ली थाएगा, ऊपर ऊपर आराम आवेगा और जिंदगी भर वे बीमारी तमारो केर छोड़ी नहीं जाएगा। नहीं समझ पा रहे? हालेलुया। प्रार्थना कराना गलत बात नहीं, लेकिन उससे बढ़कर क्या है? वचन। आप वचन पर ध्यान करो, वचन को सीखो, वचन को पकड़ो, लागू करो और जीवन जियो। हालेलुया। इसलिए हम लोग ज्यादा वचन पर काम करते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं। सेवक खाली तुम्हारे लिए प्रार्थना कर देता, वो आपके लिए अच्छा नहीं, लेकिन आपका वो दुश्मन है। खाली प्रार्थना कर देता है वो लोग क्या सोचते? बहुत अच्छे पादरी साहब जाते ही प्रार्थना कर देते और फटाफट फ्री कर देते। वो आपके लिए बड़ा खतरा है, आपके लिए बर्बादी का कारण है। वो आपको सबसे पहले क्या चाहिए? परमेश्वर का वचन। लिखा कि मैं मेरे वचन को बेचकर तुम्हें क्या करूंगा? चंगा करूंगा, मैं तुम्हें आजाद करूंगा, मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा। मेरे वचन के ज्ञान नहीं होने से मेरी प्रजा के लोग क्या हो रहे? नाश। वचन है वो नाश होने से बचाता है। हालेलुया। और वचन आपके पास आ गया तब प्रार्थना। वचन आ गया उसके बाद में क्या काम करती? प्रार्थना। लोग क्या करते? वचन तो दे नहीं रहे और डायरेक्ट प्रार्थना करते। हालेलुया। इसलिए पहले क्या दिया जाए? वचन, और वचन के बाद में क्या दिया जाए? प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह जब भी जहां भी गए पहले वचन का प्रचार किया, फिर लोगों को शांति दिया, चंगा करा। हालेलुया। वचन जिसने पकड़ लिया, हालेलुया, वचन जिसने पकड़ लिया उसके जीवन बहुत आशीषित होगा। हालेलुया। वो व्यक्ति बहुत आगे जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए हमें सबसे ज्यादा पाप पर काम करना। पाप को छोड़ो, हर दिन वचन को पढ़ो, सीखो, सुनो और पाप को क्या करो? छोड़ो। हालेलुया। बोलो तो मेरे साथ आंखें बंद करके नहीं, हाथ उठाकर हम थोड़ा प्रभु को धन्यवाद देंगे। स्वर्गीय पिता, प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, आज के वचन के लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपने मेरी आंखों को खोला, अपने वचन के वेदों को मुझ पर प्रकट किया, जिससे मैंने जान लिया मेरी बीमारी और समस्याओं का कारण क्या है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज का वचन सुनकर मैं मेरी कमियों को, बीमारी के कारण को, समस्या के कारण को दूर कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, हटा दूंगा, ताकि मैं जीवन भर सुखी जीवन जियूं, आशीषित जीवन जियूं। हे मेरे पिता, प्रभु यीशु, आज एक बार फिर से आज के वचन को सुनकर
मैं मेरा मुंह खोलकर आपको मेरा मुक्तिदाता, शांतिदाता मानकर ग्रहण करता हूँ। मेरे मुंह के द्वारा मेरे जीवन के सारे पापों को मानता हूँ, माफी मांगता हूँ, पछतावा करता हूँ, पापों को छोड़ देने का निर्णय करता हूँ। प्रभु यीशु, मैं मन से विश्वास करता हूँ आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। मैं मेरे मन का दरवाजा आपके लिए खोलता हूँ। प्रभु यीशु, मेरे मन में आने के लिए आपका स्वागत करता हूँ। मुझे आपकी आवश्यकता है। मेरे दिल में आकर मेरे प्रभु बन जाओ, मेरा राजा बन जाओ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आओ, मैं स्वागत करता हूँ। मुझे विश्वास करने में, प्रार्थना करने में, वचन का पालन करने में, पिता की इच्छा को पूरा करने में मेरी मदद करो, ताकि मैं यीशु जैसा बनकर आपकी महिमा करूं, बहुत सा फल लाऊं, आपका चेला कहलाऊं। हे मेरे पिता, मेरी प्रार्थना को सुन लिया। धन्यवाद यीशु। यीशु प्रभु के नाम से प्रार्थना मांगता हूं। आमीन, आमीन।